आते नहीं। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ये बिल्कुल रवा और जायज है, और उसी अकीदे से जायज है जिस अकीदे और जिस तौर पर हजरत सैयदना अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है कि इन्हें कोई मुस्तकिल करके समझ कर नहीं पढ़ता है, इन्हें कोई फाइल हकीकी समझ के नहीं पढ़ता है, यही देने वाले हकीकत में ये समझ के कोई नहीं कह रहा है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं, ये समझ कर इनकी बारगाह से मांगा जाता है, ये समझ के मांगा जाता है। अब मांगने वालों ने मांगा है तो मदद हुई है कि नहीं हुई है? अगर मदद हुई है इसका मतलब सरकार गौसे आजम का भी अकीदा यही है, और अगर नहीं हुई है तब समझ में आएगा कि सरकार गौसे आजम का ये अकीदा नहीं है। अब आइए नुज़हतुल खातिर फातिर उठाइए, हजरत शेख अब्दुल कादिर अरबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं। इसके अलावा आप सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पाक पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें उठाइए, आपको उसमें मिलेगा कि एक औरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुरीदा है, नेक और पारसा जाहिदा है। इसका मामला यह है कि मुरीद गौसे आजम की है, मगर एक फासिक शख्स इसके ऊपर आशिक हो जाता है और किसी तरीके से इसे गुनाहों में मुलव्विस करने की वो कोशिश करता है, मगर किसी तरह से वो काबू और कंट्रोल नहीं पा रहा है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मुरीदा अपने किसी जाती काम से घर से बाहर निकली, पहाड़ों की तरफ पहुंची। जब पहाड़ों की तरफ पहुंची है, इस फासिक शख्स को इस बात का इल्म हो जाता है कि वो मुरीदा जिसका मैं आशिक हूँ वो निकल पड़ी है, वो औरत जिसका मैं आशिक हूँ वो वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद इस पर काबू भी पा लेता है, इस पर कंट्रोल भी पा लेता है, इसलिए कि औरत तने तनहा है, वहाँ कोई और नहीं है। ये फासिक शख्स जो है वहां पर अपनी नियत बद के साथ पहुंच करके कंट्रोल पा लेता है। जब वो कंट्रोल पा लेता है तो उस किताब में लिखा हुआ है कि वो औरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुरीदा थी। फौरन वो सरकार गौसे आजम की तरफ मुतवज्जह होती है, आपकी तरफ लौ लगाती है, और लगाने के बाद वो कहती है अल गयास अल गयास या गौसे आजम, अल गयास या शेख अब्दुल कादिर, अल गयास या सौद सकलैन। इस तरह से वो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आवाजें लगाना शुरू कर देती है, यानी ऐ गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मेरी मदद फरमाइए, ऐ गौस सकलैन यानी जिन्नातों इंसानों के गौस आप मेरी मदद फरमाइए, या अल गयास या गौस मुहीउद्दीन, ऐ मुहीउद्दीन अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जिंदा करने वाले मेरी मदद फरमाइए, अल गयास या सैयदी अब्दुल कादिर, ऐ सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हमारे सरदार आप हमारी मदद फरमाइए। जब इन जुमलों से वो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारती हुई नजर आई तो क्या देखती है कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूती मुबारक आपकी नालन पाक आपकी खड़ा हुए मुबारक वहां पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उस फासिक शख्स के ऊपर ऐसा हमला आवर होती है कि ऐसा हमने हमला किया है कि वो शख्स के ऊपर जब लगना शुरू हुई है फौरन वो जमीन पर आ जाता है और उसकी रूह निकल जाती है, दम ले उसका निकल जाता है, और ये औरत ये मुरीदा सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घर को वापस पहुंच रही है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अगर या गौस सकलैन मदद करिए आप, अगर ये चीज नाजायज होती, ये शिर्क होती तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदद के लिए अपनी खड़ाओं को न भेजते, और अगर ये चीज नाजायज होती तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद उसके पास नहीं आती। और फिर उसके बाया है कि वो रहते हैं बगदाद मोहल्ला में, मगर दुनिया जहां से कहीं भी पुकारने वाला जब उन्हें पुकारता है मदद के लिए तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी आवाज को सुनते भी हैं और मदद के लिए पहुंचते भी हैं, मदद के लिए पहुंचते भी हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमको ये पैगाम दिया और सबक दिया है कि तुम भी पुकारो, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मदद ने इस बात को साबित कर दिया कि या गौस सकलैन पुकारना ये अहले अकीदत का काम है।
अहले मोहब्बत का काम है। जो लोग वलियों से जुड़े हुए होते हैं उनका काम है, इसलिए कि ये वली ऐसे ही वली नहीं होता है, बल्कि वो वली होता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में तकवा इख्तियार करने के बाद वली होता है। अल्लाह की रजा की खातिर हर एक काम को वो करता है तो वली होता है। और सिर्फ जो है इबादत के करने से वली नहीं होता है, बल्कि वो इबादतें करता रहता है, रियाजात करता रहता है। जब अल्लाह तबारक व तआला का करम उसके ऊपर नाजिल होता है, अल्लाह की जब मशीयत उसे होती है, तब वो वली हुआ करता है। वली कौन हुआ करता है? इसे ये इख्तियार मिला करता है। हदीस पाक में, हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम ने खुद ये इरशाद फरमाया है कि बंदा इबादत नाफिला के जरिए से मेरा महबूब हो जाता है। फइज़ा अहबब्तहु, जब उसे मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। परवरदिगार आलम खुद ये इरशाद फरमाता है कि बंदा जब इबादत नाफिला के जरिए से मेरा मुकर्रब हो जाता है, मेरा महबूब हो जाता है, और जब उसे मैं अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। बिला शुबहा अहले सुन्नत व जमाअत का यह अकीदा है कि रब्बे करीम आंख होने से पाक है, रब्बे करीम कान होने से पाक है, रब्बे करीम हाथ के होने से पाक है, रब्बे करीम किसी का पैर होने से पाक है, मेरा रब जिस्म जिस्मानियात से पाक है। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी समअ की तजल्ली उसके ऊपर, उसके कान के ऊपर नाजिल फरमा देता है, अपने बसर की तजल्ली उसके आंख के ऊपर नाजिल फरमा देता है, अपने कुव्वतो गिरफ्त की तजल्ली अल्लाह उसके हाथ पे नाजिल फरमा देता है, और अपने मसीरत की तजल्ली अल्लाह तबारक व तआला उसके पैरों पर नाजिल कर देता है। इसलिए अब बंदे के सुनने के लिए दीवारें हायल नहीं होती हैं, पहाड़ हायल नहीं होते हैं, और दुनिया भर के ये बसावतें हायल नहीं होती हैं, जब अल्लाह की तजल्ली उसके कान पर नाजिल हो गई है। इसलिए जब तजल्ली इलाही से वो सुनने का लगा है तो बंदा कहीं से भी पुकारेगा, तजल्ली इलाही से वो सुनता हुआ नजर आएगा, तजल्ली इलाही से सुनता हुआ नजर आएगा। तो जब अल्लाह की तजल्ली उसके कान पर नाजिल हो गई है तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अल्लाह के ऐसे महबूब हैं, रसूल पाक के ऐसे लाडले हैं, ऐसे लाडले हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलियाए किराम के दरमियान वही मकाम व मर्तबा रखते हैं, वैसी ही शान रखते हैं, ऐसी ही अजमतें रखते हैं जैसे कि अजमत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया व मुरसलीन के दरमियान रखते हैं। जैसे मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे अंबिया व मुरसलीन में सबसे अफजल व आला हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कायनात का सदका ऐसा अता फरमाया है सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि सरकारे गौसे आजम औलियाए किराम में वो दर्जा रखते हैं, वो मकाम रखते हैं कि सारे औलियाए किराम में सबसे अफजलियत आपको हासिल है, सबसे ज्यादा अजमतें आपको हासिल हैं, और ऐसी हासिल हैं कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की ये शान है। अब आइए जरा सा आप उठाइए बहजतुल असरार शरीफ, आप उठाइए अल कलाइदुल जवाहिर, आप उठाइए नुज़हतुल खातिरिल फातिर, आप उठाइए अखबारुल अखयार, कितनी किताबें मैं शुमार कराऊं। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपके मुरीदीन हाजिर हैं, आपके मुरीदीन हाजिर हैं। हजरत सैयदना मुल्ला अली कारी ने भी इसको लिखा है कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपने मदरसे बाबरकत में तशरीफ फरमा है, और अचानक आप अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने ताज़ा वजू फरमाया, और ताज़ा वजू फरमाने के बाद आपने अपनी एक नाले पाक उठाई और आवाज बुलंद की, फिर उसके बाद दूसरी नाले पाक उठाई, आवाज बुलंद की, और हवा में दोनों नालैन को आपने लहरा दिया, दोनों नालैन आपने हवा में डाल दिया, दोनों नालैन आपकी निकली, दोनों खड़ाओं हमारी नजरों से गायब हो गई। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज भी लगाई है, और आवाज लगाने के बाद आपने अपनी खड़ाओं को हवा में लहराते हुए भेज दिया है। कहाँ भेजा है? अब उसके बाद सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के दरबार में जितने मुरीदीन हैं और जितने
आपके मुल्तबसीन हैं, सबके सब मौजूद तो हैं, मगर आलम यह है कि कहना यह है कि किसी के अंदर ये जुर्अत नहीं पैदा हो रही है, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं पैदा हो रही है कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला से वो इस बात को पूछ सके कि ऐ सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्या मामला है? आपने ताज़ा वजू फरमाया है और अपनी खड़ाओं को आपने हवा में भेज दिया है, आपने हवा के हवाले कर दिया है, ये खड़ाओं कहाँ आपने भेजा है? मामला क्या है? किसी के अंदर ऐसी जुर्अत पैदा नहीं हो सके, इसलिए कि हैबत गौसियत वहाँ पर पूरे तौर पर उजागर है। रोब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लोगों के दिलों पर ऐसा बैठा हुआ है कि लोग पूछ ना सके, मगर उन्होंने वक्त को नोट कर लिया है और तारीख को नोट कर लिया है, और नोट करने के बाद ज़हन फिक्र में इस बात को बसा लिया है कि कोई बड़ा मामला जरूर पेश आया है, जिसकी बुनियाद पर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने ये काम अंजाम दिया है। अब उसके बाद फरमाते हैं ये सन 555 हिजरी का वाकया है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाकया सन 555 हिजरी का है और 561 हिजरी में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा है। फरमाते हैं 555 हिजरी का वाकया है, सफर का महीने का वाकया है, ये वाकया रूनुमा हो गया है। हमने तारीखें नोट कर ली हैं और वक्त नोट कर लिया है। चंद दिन के बाद एक काफिला आता है सरकार गौसियत में आपकी मैं हाजिरी देने के लिए। वो आया और सलामी पेश करने के बाद वो अर्ज करता है कि हम बारगाह गौसियत में सलामी भी अर्ज करना चाह रहे हैं और कुछ तोहफे तहाइफ भी पेश करना चाह रहे हैं। उससे पहले सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब वो लोग पहुंचे हैं तो जो खुदाम थे वो बारगाह गौसियत में हाजिर हुए और आपने अपने काफिले के आने की खबर इत्तला दी है कि एक काफिला आया हुआ है जो आपसे मुलाकात का ख्वाह है, आपसे मिलना चाह रहा है और आपकी बारगाह में तोहफा और तहाई पेश करना चाह रहा है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। बारगाह गौसियत में उस हुजरे में जहाँ मेरे आका गौसे आजम मौजूद हैं वहाँ पहुँचने की इजाजत मिल गई है। जब वहाँ बारियाबी इन हजरात की हो गई है, अब उसके बाद सारे हाजरीन की रिवायत है कि फरमाते हैं वो लोग कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब ये लोग हाजिर हुए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो कुछ रेशमी कपड़े पेश कर रहे हैं, कुछ गोल्ड पेश कर रहे हैं और दूसरे तहाई पेश कर रहे हैं, मगर जो सजा करके वो अपना सामान लेकर आए थे उनमें सबसे ऊपर हम ये देख रहे हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो नालने पाक जो आपने भेजी थी वो दोनों नालने पाक भी वहाँ पे मौजूद है, उनके साथ मौजूद है। वहाँ भी हम कुछ ना पूछ सके। जब ये तोहफे तहाइफ नजर करने के बाद वो लोग बाहर आए हैं, अब हम लोग ने पकड़ लिया है और उनसे पूछा हमने ये बताओ तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, मामला क्या हुआ है और ये सरकार गौसे आजम की नालने पाक तुम्हें कहाँ से आता हो, ये कहाँ से मिली है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि मामला यह है कि हम लोग सफर कर रहे थे और जंगल में हम पहुंचे हैं तो अरब के डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद हमारे चंद आदमियों को उन्होंने जान से मार भी डाला, कत्ल भी कर दिया है और हमारे सारे साजो सामान उन्होंने लूट लिए, सब का सब हमारा माल लूट लिया है। ऐसे माहौल में जब हम ऐसे माहौल में जब हम कंगाल हो गए, ऐसे माहौल में जब हम जो है लुट गए, पिट गए, हमारा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। तो अब हमने सोचा कि ऐसे माहौल में जब हमारा कोई सहारा नहीं है तो हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी को याद करना चाहिए, मदद के लिए उन्हें पुकारना चाहिए। अब उसके बाद हमने सब मिलकर के जो काफिला मौजूद हो गया था, जो काफिला लूटा पिटा था, सबने इकट्ठा होकर के सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमने पुकारना शुरू किया है। हमने उन्हें मदद के लिए आवाज लगानी शुरू की है और जैसे ही हमने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू की है हम क्या देख रहे हैं कि एक आवाज बुलंद हो रही है, ऐसी आवाज बुलंद हो रही है कि हमने ये समझा कि कोई और डाकुओं का काफिला आ रहा है, मजीद उनके ऊपर वो हमला करेगा और उनका साजो सामान लूटेगा, मगर कोई दूसरा काफिला नहीं आ रहा है। आवाज ही सिर्फ बुलंद हुई है। थोड़ी देर के बाद हम ये देख रहे हैं कि जिन काफिले वालों ने, जिन डाकुओं ने हमारा सामान लूट लिया था, अब वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और आने के बाद कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, चलो चलो देखो हमारी क्या हालत जार हो गई है, हमारा क्या मामला हो गया है और चलो जो तुम्हारा सामान हमने लूट लिया था वो सारा साजो सामान महफूज है, सब लेकर के अपने पास आ जाओ। हम वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो उनके दो बड़े सरदार थे, जो उनके बड़े जो लीडर थे वो जमीन पर मरे पड़े हुए हैं और सारा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नालने पाक वहीं पे मौजूद है, साजो सामान भी उन्होंने दिया, नालने पाक भी दिया। हमने समझ लिया कि हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए जो पुकारा था उनकी मदद आई और इस तरीके से हम महफूज हो गए।
सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहां कहीं से भी पुकारने वाला पुकारता है, मेरे गौस उसकी पुकार को सुनते भी हैं और मदद फरमाते भी हैं। आप ही ये इरशाद फरमाते हैं, बहयतुल असरार शरीफ में खुद आपने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई मुझे मुसीबत के वक्त पुकारता है, कोई अगर मुझे और बेकुर्बतिन, अगर कोई मुसीबत के वक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं, मैं उसकी मदद को पहुंचता हूं। मुझसे अगर कोई सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को पूरा करता हूं। ये सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं। क्यों फरमाते हैं? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इतना उन्हें ये मकाम मिल चुका है, वो मर्तबा मिल चुका है। अल्लाह ने उन्हें वो फजल कमाल अता फरमाया है कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजल कमाल उन्हें अता फरमा दिया है कि अब वो पुकारने वालों की पुकार को सुनते हैं, मदद के लिए वो पहुंच भी जाते हैं। और मदद के लिए पहुंचने के लिए मेरे गौसे आदम को बनफ्स नफीस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें वो पावर अता फरमाया है, वो तसर्रुफ अता फरमाया है। खुद आपने इरशाद फरमाया है कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और उसका सद्र खुल जाए तो मैं अपने हाथ को बढ़ा करके उसकी सरपोशी कर देता हूँ। लंबे लंबे हाथ अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं, लंबे लंबे हाथ उन्हें अता फरमाए हैं कि सद्र पोशी फरमाने के लिए बगदाद से आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हाथों को बढ़ाते हैं और लोगों की सद्र पोशी फरमाते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसी सूरत में पुकारा किन किन लोगों ने है? अरे पुकारा है सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के आफ्ताब ने भी आपको पुकारा है, सरकारे गौसे आजम के जमाने के औताद ने भी आपको पुकारा है, सरकारे गौसे आजम के जमाने के वलियों ने आपको पुकारा है। जब उनके वलियों को सरकारे गौसे आजम की जरूरत थी, उनके जमाने के आफ्ताब को गौसे आजम की जरूरत थी, उनके जमाने के औताद को गौसे आजम की जरूरत थी, तो आज तो पूरे तौर पर हमें गौसे आजम की जरूरत है। आज हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आज हर तरह से हमें घेरा जा रहा है, आज हर तरह से हमारे ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों अपने आप को दिखावे से बचाओ, अपने आप के अंदर जो है वो तकवा पैदा करो, अपना रब्त अल्लाह रसूल की बारगाह से जोड़ो। मगर आज हमारी कौम के अंदर दिखावा बहुत ज्यादा आ गया है, हमारी कौम के अंदर जो है जज्बात बहुत ज्यादा आ गए हैं। हिकमत से हम कान खोलने को तैयार नहीं है। हिकमत से अगर काम किया जाता है तो फिर उसके बाद उसका एक असर हुआ करता है, उसके अंदर एक ताकत हुआ करती है। और जज्बात से अगर काम होता है तो जज्बात में हिकमतें गायब हो जाती हैं, असर गायब हो जाया करता है। इसलिए आज के जमाने में जिन हालात से हम दो चार हैं, इन हालात से निपटने के लिए हमें जज्बात की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने कल्बो जिगर को हर तरह से गुनाहों से पाक साफ करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद गुनाहों से पाक साफ हो जाने के बाद हलाल और पाक तय्यब रिज़्क़ खाने के बाद अल्लाह की बारगाह में इबादतों के बाद हम अगर अल्लाह को पुकारेंगे, रसूलुल्लाह को पुकारेंगे, वलीउल्लाह को पुकारेंगे तो हमारा ये पुकारना सड़कों पर निकलने से ज्यादा मुअस्सिर होगा मस्जिद में या घर के अंदर मुसल्ले पर बैठ करके। अगर अपने रब को पुकारा है, रसूल पाक को पुकारा है, गौसे आजम को पुकारा है, ख्वाजा पाक को अगर पुकारा है, तो अगर हमने अपने घर के मुसल्ले पर बैठ कर पुकारा है, हमारी आवाज पूरे जहान में गूंजती हुई नजर आएगी। लेकिन जज्बात से अगर रोड पर निकल के पुकारा है, हमारी आवाज सदा बसहरा होती नजर आएगी। और हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि लोगों को जज्बाती से बना रहे हैं। नौजवानों, जज्बात की जगह पे जज्बात का इस्तेमाल होता है। नमाजों की पाबंदी ये पहले जरूरी है, हलाल रिज़्क़ ये पहले जरूरी है, माँ बाप का एहतराम ये पहले जरूरी है। जो घर में और जो अपने तौर पर जाती तौर पर अल्लाह रसूल की तरफ से हमारे ऊपर अहकामात आयद हैं, उन पर अमल करना ये पहले जरूरी है। और जब आप ये करोगे तो फिर उसके बाद सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद हल होती हुई नजर आएंगी। तारीखों का आप मुताला नहीं करते कि पहले के जमाने में लोगों के ऊपर मुसीबतें आती थी तो वो रोड पर नहीं आते थे, पहले वो अल्लाह के किसी महबूब बंदे के दरबार में जाते थे और वहां जाने के बाद वो अपने हवाइज, अपनी जरूरियात को उनके सामने रखते थे। और अल्लाह का वो महबूब बंदा क्या करता था? सबको लेकर के मैदान में आता था? नहीं, वो लोगों की जरूरतों को सुन लेने के बाद
अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाता, सजदा रेज हो जाता। और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के रब की बारगाह में अल्लाह के बंदों के इन तमाम मुआमलात को जब रखता तो लोग अपने घरों को चले गए और जैसे ही घर पहुंचे हैं जरूरतें भी उनकी पूरी हुई नजर आई हैं, जरूरतें भी पूरी हुई नजर आई हैं। तो आखिर उनके सजदों में कितनी तासीर थी, उनकी जुबानों में कितनी तासीर थी। तासीर इस बुनियाद पर थी कि वो अहकाम इलाही पर पूरे तौर पर अमल करते थे। अल्लाह रसूल की बारगाह से जिन चीजों से मना किया गया है उससे बाज रहते थे। मगर आज हम जज्बाती भी बन रहे हैं और जज्बाती बना भी रहे हैं, मगर न जज्बाती बनने से काम चलने वाला है और न जज्बाती बनाने से काम चलने वाला है। जज्बाती बना करके आपके प्रोग्राम तो बढ़ जाएंगे और आपके पीछे नारा लगाने वालों का एक गोल तो जरूर आ जाएगा, मगर जो कौम का सलूशन है, कौम के मसाइल का जो सलूशन है वो सलूशन हल होने वाला नहीं है, वो मसला हल होने वाला नहीं है। मसले के हल के लिए जरूरी है कि सबसे पहले किसी भी मामले में हम सर जोड़ करके बैठे कि ये मुसीबत हमारे सामने है, ये मसला दरपेश हुआ है, सब सर जोड़ कर बैठे और उसके हल के लिए वो कोशिशें करें, तदबीरें निकालें, लोगों से राय मशवरे करें। जब सर जोड़ कर बैठेंगे तो ये सर जोड़ कर बैठना जब खुलूस नीयत के साथ होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से राहें खुद ब खुद पैदा होती नजर आएंगी, राहें खुद ब खुद पैदा होती नजर आएंगी। इसलिए मुसलमानों, जमाते रज़ाए मुस्तफा जो ये एक बेड़ा उठाकर चल रही है, ये सिर्फ इसी की जिम्मेदारी नहीं है कि सारे मामलात को यही उठाए और यही हल करे, यही जो है प्रोग्राम कराए। आपकी जिम्मेदारी है कि जमाते रज़ाए मुस्तफा से आप जुड़ें और जमाने और वक्त के जो तकाजे हैं, होना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन तमाम चीजों को आप आइए बैठ करके सामने रखिए और उसके हल के लिए आप जो है सलूशन निकालने के लिए आप जो है वो तदबीरें कीजिए। जब तदबीरें करेंगे तो हल निकलता हुआ नजर आएगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या गौसे आजम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या गौसे आजम अलमदद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या ख्वाजा आजम अलमदद सरकार गरीब नवाज को, ये पुकारना नाजायज नहीं, ये पुकारना शिरक नहीं, ये पुकारना बिदअत नहीं। इसलिए बिदअत और शिरक नहीं है कि हम उन्हें खुदा समझ के नहीं पुकारते हैं, हम उन्हें खुदा समझ के नहीं पुकारते हैं, बल्कि महबूबे खुदा समझ के पुकारते हैं, महबूबे खुदा समझ के पुकारते हैं। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारने वालों ने सबने पुकारा, मगर जिस ख्वाजा के हिंदुस्तान में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे ख्वाजा ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या गौस कह के पुकारा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको या गौस कह के पुकारा है और हमारे आला हजरत ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या गौस पे काफिया और रदीफ के साथ तो आपने पूरी पूरी नज़में लिख दी हैं और हमें सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से इस तौर पर जोड़ा है कि कितनी साफ़ो शफ़ाफ़ तालीम देते हुए सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर आते हैं कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को मुतवज्जा करना हो तो किस तौर पर मुतवज्जा करोगे, इस तौर पर मुतवज्जा करोगे। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माराए मुक़द्दसा जो हमारा तरीक़त का मरकज है, माराए मुक़द्दसा कैसे क्या आवाज आती है, गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे। बताओ अगर ये चीज शिरक होती तो ये हमारे अकाबिरीन, ये हमारे मोहसिनीन हमें ये विर्द करने की इजाजत क्यों देते, खुद विर्द क्यों करते, हमें सबक क्यों देते, मगर वो खुद मदद मांग रहे हैं। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, ऐ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम तो बेसरो सामान हैं, हम तो निहत्ते हैं, हमारे दामन में कुछ भी नहीं
नहीं है, बिल्कुल दामन खाली पकड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस खाली दामन में अपनी भीख डाल दीजिए, अपनी भीख अदा कर दीजिए। इसलिए वो कहते हैं माँ गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लोग गदा बन के हाजिर हो रहे हैं, फकीर बन के हाजिर हो रहे हैं, और उनके बारगाह में भिखारी बन के हाजिर हो रहे हैं। और जितने लोग उनकी बारगाह में फकीर भिखारी बनकर हाजिर हुए हैं, सरकार गौसे आजम ने सबको सरदारी अता कर दी है। इसलिए हमारे ताज शरिया क्या कह रहे हैं, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हमारे पीर मुर्शिद क्या हमको गलत तालीम देंगे? नहीं, हमारे पूरे मुर्शिद ने तो हमको सरकार गौसे पाक से बहुत मजबूती से जोड़ दिया है, इसीलिए तालीम दे रहे हैं हमको। तुम भी पुकारना, सदका रसूल पाक का झोले में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोले में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये हमारे ताज शरिया, हमारे पीर मुर्शिद, मेरे आकाए नेमत ने हमको ये तालीम दी है। इसलिए आप देखेंगे कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से ताज शरिया तक, कायदे मिल्लत तक, मुहद्दिस कबीर तक, सबका सबक यही है कि तुम अपनी मुसीबत में सरकार गौसे आजम को पुकारो, तुम अपनी हाजत में सरकार गौसे आजम को पुकारो। और जब तुम पुकारोगे तो अल्लाह ने उन्हें इतना खजाना अता फरमा दिया है कि तुम्हें देंगे, तुम खाते रहोगे, कम होने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। आप ही के रकाबदार सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रकाबदार हजरत सैयदना अबुल अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा कहत पड़ गया और मामला ऐसा हुआ कि अब अनाज नहीं था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो सरकार गौसुल बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे 10 या 12 सेर गेहूं अता फरमाया। 10 या 12 सेर यानी 10 या 12 किलो गेहूं अब मुझको अता फरमाया। और अता फरमाने के बाद, अनाज देने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ और ऐसे बर्तन में इसे रखना जिस बर्तन का 2 मुंह हो, 2 मुंह हो, और एक मुंह से अनाज निकालते रहना, मगर दूसरे मुंह को और पहले मुंह को खोल करके कभी देखना नहीं कि इसमें कितना बचा हुआ है और कितना खर्च हो गया है। इस तौर के बर्तन में ले जाओ, इसे रखो। फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया। मैं लेकर के चला गया और लेके जाने के बाद हम उसे खाते रहे। कितना था? 12 किलो या 10 किलो वो गेहूं था, 12 किलो या 10 किलो वो अनाज था। वो फरमाते हैं कि मैं लेके गया और खाता रहा। 1 साल मैंने खाया, 2 साल मैंने खाया, 3 साल मैंने खाया, 4 साल मैंने खाया, 5 साल मैंने खाया। अकेले नहीं खाया, अपनी पूरी फैमिली के साथ खाता रहा, अपने पूरे अहले खाना के साथ खाता रहा, खाता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, औरतें जरा बेसब्री हुआ करती हैं, अगर इनके अंदर सब्र आ जाए तो बहुत सारे मामला यूं ही हल हो जाया करते हैं। फरमाते हैं कि हमें तो सब्र इस बात पर था, हमें इस बात का यकीन था कि सरकार गौसे आजम ने जो फरमाया है वो यकीनन जो है मुद्दत दराज तक हम खाते रहेंगे। मगर इसीलिए ताकीद आपने फरमाया है, लफ्जन आपने ये इरशाद नहीं फरमाया था, मगर ताकीद ये फरमाई थी, खोल कर देखना नहीं, खोल कर देखना नहीं, खूब खाते रहना इसे। 5 साल तक हमने उसे खाया है, मगर 5 साल गुजरने के बाद मेरे बीवी के दिल में ये बात पैदा होती है, अरे यार 10 किलो ही तो चावल था, 10 किलो ही तो ये अनाज था, या 12 किलो ही तो ये था। 12 किलो को हम 5 साल से खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, जरा सा खोल कर देखे कितना इसमें बचा हुआ है, कितना खर्च हुआ है। फरमाते हैं जब मेरी अहलिया, मेरी बीवी ने उसे खोल कर देखा है, खुदा की कसम जितना सरकार गौसुल वरा ने अता फरमाया था उतनी ही अनाज उसमें मौजूद था, मगर खोल कर देखने की बुनियाद पर 7 दिन के अंदर पूरा अनाज खत्म हो गया। 7 दिन के अंदर पूरा अनाज खत्म हो गया। फरमाते हैं उसके बाद में सरकार गौसुल बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद मैंने अर्ज की, ऐ सरकार गौसुल बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो अनाज हमें अता फरमाया था 5 साल तक हम खाते रहे, लेकिन या गौसे आजम अब आलम यह हो कि मेरी बीवी ने खोल कर देख लिया और 7 दिन में पूरा अनाज खत्म हो गया। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लौ तरक्तहु अला हालिही, अगर तुम उसको इसी हाल पर छोड़ देते तो लअकल तुम
तुम हत्ता तमूतू, अगर तुम इसको इसी हाल पर छोड़ देते तो तुम इसी तरह अपनी मौत तक खाते रहते, पूरी जिंदगी तुम खाते रहते और वो खत्म होने वाला नहीं। ये क्या है? ये तसर्रुफ नहीं तो क्या है? ये इख्तियार नहीं तो क्या है? गौसुल वरा के हाथ में ये कुव्वत और तसर्रुफ अल्लाह की दी हुई नहीं तो क्या है? और ये कैसा तसर्रुफ है? ये कैसी कुव्वत है? ये वो कुव्वत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है और मेरे आका ने अपने लाडले को अता फरमाई है। मेरे आका की बारगाह में आने वालों ने आया और आने के बाद उन्होंने मुख्तसर सी चीज रखी है, मगर मेरे आका ने दुआ फरमा दी, अपना दस्ते नबूवत लगा दिया है। खाने वाले खा रहे हैं, वो चीज कम होने का नाम न रही है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 13 खजूरें लेकर के नबी के दरबार में हाजिर हुए थे और दस्ते नबूवत लगवा लिया था, दुआ करवा ली थी। लेकिन अब आलम यह हुआ कि सरकार सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जमाने में खुद भी खजूर खाते रहे। आपकी बारगाह में हदीस सीखने के लिए हजारों हजार की तादाद में लोग आते रहे और उसे खाते रहे, मगर 13 खजूर है, हजारों हजार की तादाद में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी खा रहे हैं और अपने शागिर्दों को खिला रहे हैं, मगर खजूर कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनका अपने जमाने में खाया, सैयदना सिद्दीक अकबर का जमाना आया, उसमें उन्होंने खाया, सैयदना फारूक आजम का जमाना आया, उसमें उन्होंने खाया, सैयदना उस्मान गनी का जमाना आया, उसमें उन्होंने खाया है। इतने लंबे मुद्दत तक वो 13 खजूर चलती रही। क्यों चलती रही? इसलिए कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने अपनी नेमतें और अपने बारगाह के खजाने अपने महबूब के हाथ में दे दिए हैं और उसके महबूब ने जिसे चाहा उसे अता फरमाया है, अपने शहजादे अपने लाडले को दे दिया है। इसलिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐसा अक्स जमील है सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मेरे आका किसी चीज को हाथ लगा दे या अपने हाथों से किसी को दे दे तो बरकत आका की अताओं से अता हुआ है कि आप भी किसी चीज को अपने हाथों से दे रहे हैं, जिस नीयत से दे रहे हैं उस नीयत में पूरे तौर पर फायदा हो रहा है। फरमाते हैं अगर तुम इसे खाते रहते, खोल कर नहीं देखते तो जिंदगी पर खाते रहते मगर कम होने वाला नहीं। अब क्या कहोगे? यही कहोगे वाह क्या मर्तबा है गाँव से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों ना मुख्तार हो, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और आखिर में सरकार आला हजरत ने वही अकीदा दे दिया जिस अकीदे पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐ रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, ऐ रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो। ये आला हजरत की इनकिसारी है, मगर हमें वो सबक दे रहे हैं, अकीदा दे रहे हैं। सरकार गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है और हमेशा उनके दरबार से मांगते रहना है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो। सैयदे जय्यदे हर दहर है आका तेरा, सैयदे हर जय्यदे हर दहर है आका तेरा। तू है वो गौस की हर गौस है शायदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करीब हो जाओगे तो फिर उसके बाद सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाओगे और जब यहाँ करीब हो जाओगे फिर उसके बाद अल्लाह के दरबार तक पहुँच जाओगे। मगर इन सब से इस जमाने में करीब होने के लिए मसलक आला हजरत की पाबंदी करनी होगी, मसलक आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहना होगा, आला हजरत की तालीमात को अपने गले से लगाना होगा, आला हजरत की तालीमात को हर तरफ पर जो है अपने सामने रखना होगा। आला हजरत की तालीमात को सामने रखोगे, आला हजरत की मोहब्बत अपने दिल में संभालोगे। खुदा की कसम आला हजरत की मोहब्बत अपने दिल में जमाना, आला हजरत की मोहब्बत ही दिल में जमाना नहीं हुआ है, असल में सरकार गौसे आदम की मोहब्बत दिल में जमाना और गौसे आदम की मोहब्बत दिल में जमाना, सरकार मौलाए कायनात की मोहब्बत दिल में जमाना और उनकी मोहब्बत दिल में जमाना, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में जमाना और उनकी मोहब्बत का दिल में जमा लेना। मतलब ये हुआ कि बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। इसलिए सरकार गौसे आजम को आप जिस तौर पर भी पुकारें, मगर पुकारना हो तो अदब एहतराम और अपनी जुबानों को पाको साफ करके बावजू पुकारें। फिर उसके बाद आप देखें कि किस तौर पर आपकी बारगाह से मदद नाजिल होती है। और कोई माने ना माने, उनकी तवज्जुहात और उनकी नजर इनायत ही है कि आज हम इज्जत व सरफराजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई इसे तस्लीम करे कि ना करे, मगर हम माने कि ना माने, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें अपने से दूर नहीं फरमा दिया है।
अपनी नजरों में रखा है, नजरों में रखा है। जब भी हम मस्जिद में भी हाजिर हो जाते हैं, उनकी मजलिस में भी हाजिर हो जाते हैं, वरना वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में दे दिया है। अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में दे दिया है। जब चाहता हूँ अपने से फेर दिया करता हूँ और जब चाहता हूँ अपनी तरफ फेर लिया करता हूँ। हम कितने खुशनसीब हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने हमें अपने से फेर नहीं दिया है, बल्कि अपनी तरफ फेर लिया है। इसलिए उनका जिक्र हम कर रहे हैं और उनकी मजलिसें हम रचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को, इस मस्जिद को भी सलामत रखे, इस मजलिस को भी सलामत रखे और तमाम हाज़रीन को भी सलामत रखे, तमाम सामईन को सलामत रखे। और इसी सलामती के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारी जुबानों पर आखिरी दम हमारे जुबानों पर कलमा जारी फरमा दे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।